कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 8 आई है, ये आपकी एसएसटी की वर्कशीट है। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डीट क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम डाल लीजिए। ये आपको हिस्ट्री की कॉपी में करना है, अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री पार्ट 3। तो हिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे। तो इस वर्कशीट में यही बताया गया है कि जो हमारा अतीत में गुजरता है उसे हमें याद रखना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाला जो आज है, हमारा प्रेजेंट टाइम जो है, वर्तमान जो है, वो भी उस पे ही डिपेंड करता है। और कहीं ना कहीं जो आपका फ्यूचर बनेगा वो भी उसी चीज़ पर डिपेंड करता है। और फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पे आपको थोड़ी सी इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बताया कि किस तरह से जो यहाँ पे तिजारत करने लोग आए थे, यानी अंग्रेज़, ब्रिटिशर, वो किस तरह से यहाँ के मालिक बन के बैठ गए थे, किस तरह से उन्होंने अपने जादू से, या ये कह लीजिए अपनी चालाकी से, या ये कह लीजिए कि अपनी पॉलिसीज़ की वजह से, और या आप ये भी कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में फैली नाइत्तेफाकी की वजह से उन्होंने यहाँ के ऊपर राज कर लिया। वही सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की गई हैं कि हमें अपना जो भूतकाल है, जो गुजर चुका है, जो हमारा पास्ट है, उसको याद रखना चाहिए ताकि हम उसे दोबारा से कभी दोहराए ना। ठीक है, तो चलिए हम लोग आंसर्स पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा है, हाउ डज हिस्ट्री अफेक्ट आवर प्रेजेंट एंड पास्ट, यानी कि जो हिस्ट्री होती है, जो पास्ट होता है, वो किस तरह से हमारे प्रेजेंट और हमारे फ्यूचर को अफेक्ट करता है। यहाँ पे गलत है, ये फ्यूचर आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप फ्यूचर कर लेंगे इसे, कि जो हिस्ट्री है वो हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर को किस तरह से अफेक्ट करती है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए आप यहाँ लिख सकते हैं कि इसका कारण ये है कि जो चीज़ हमारे प्रेजेंट में चल रही है उसके सोर्सेज जो हैं वो कहीं ना कहीं पास्ट और हिस्ट्री में मौजूद होते हैं। ठीक है, इसीलिए और जो आने वाला है वो भी, हमारा फ्यूचर जो है वो भी हमारी पास्ट और प्रेजेंट पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, वाई डिड यूरोपियंस मर्चेंट सक्सेस इन इस्टेब्लिश दियर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन इंडिया, यानी कि जो आपके यूरोपियन मर्चेंट व्यापारी आए थे वो किस तरह से अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, यानी अपना पॉलिटिकल दबदबा जो है वो हिंदुस्तान पे किस तरह से बना पाए, राजनीति कैसे हो पाए वो यहाँ के आके। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यूरोपियन ट्रेडिशन जो थी वो यहाँ की जो एक डिसबैलेंस्ड पॉलिटिकल सोसाइटी थी हिंदुस्तान की, जो यहाँ पे कुछ इस तरह से राजनीति होती ही नहीं थी, लोगों को समझ ही नहीं थी इस चीज़ की, या होती भी थी तो थोड़ा पक्षपात, ये सब चीज़ें रहता था, उसका ही उन्होंने फ़ायदा उठाया और क्या करा, यहाँ पे अपना पॉलिटिकल दबदबा, पॉलिटिकल रुतबा बना लिया। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, व्हाट वर द वेरियस रीजन ऑफ द राइजिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, नेशनल मूवमेंट इंडिया में जो फैला उसके अलग अलग कारण क्या हो सकते हैं, बताइए। तो देखिए इसके तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि जो लोग व्यापार करने आए थे वो यहाँ के राजा बन चुके थे, जो हिंदुस्तानी है, जिनका ये देश है, वो यहाँ पे गुलामों की ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो इसके कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, आप ऊपर की वर्कशीट से पढ़ के लिख भी सकते हैं, लेकिन जो इसका मेन कारण है वो मैं आपको लिखा देती हूँ। तो इसका मेन कारण जो है वो ये है कि वो फॉरेनर्स जो यहाँ पे बिजनेस करने आए थे वो यहाँ के मास्टर बन गए थे, राजा बन गए थे, है ना। तो यही कारण है जिसकी वजह से आपस में जो मतलब राष्ट्रीय एकता का बीज बोया, या जो आंदोलन शुरू हुए वो इसी वजह से शुरू हुए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा है, गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द हीरोज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया जो है, यानी कि हिंदुस्तान का जो स्वतंत्रता सेनानी लोग थे उनके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, उनके बारे में लिखिए। तो ऊपर जिनका नाम दिए गए मैं आपको उनके नाम बता देती हूँ। अब आप लोग अगर चाहें तो उनके बारे में और ज़्यादा लिख सकते हैं, कौन थे, कहाँ के थे, क्या करते थे, अगर चाहे तो, वरना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि फिर ये बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ जो आपको ये मिल रहा है, राजा राम मोहन राय, या आपके स्वामी दयानंद जी सरस्वती, है ना, या स्वामी विवेकानंद, ये सब जो थे ये आपके 1857 वाले उसमें थे। इसके बाद आपके 1947 वाला जो है उसको देख लेते हैं। 1947 वाले स्ट्रगल में आपके बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू एक्सेट्रा, ये सब लोग थे। ठीक है, तो आप इनके नाम लिख लेंगे। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।